तो भाई साहब बिल्कुल यही बात होने वाली है कि सितंबर के महीने से हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर हम क्लास 9th में हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप कक्षा 9वीं में हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका एक होता है यूनिट टेस्ट, ठीक है ना। ये ऐसे कितने यूनिट टेस्ट होते हैं, ऐसे कुल मिला के आपके होते हैं 2 यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो मैं कह लेता हूं यूनिट टेस्ट 1 और यूनिट टेस्ट 2, ये मेरे 2 यूनिट टेस्ट होंगे। फिर तुम्हारा एक होता है सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है ना, जो अब आने वाला होगा, ये तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। एक बार तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम हो गया, उसके बाद तुम्हारा फाइनल एग्जाम होता है। अब ये जो यूनिट टेस्ट सेकंड होता है वो यहां पे कहीं पे होता है और यूनिट टेस्ट 1 इससे पहले होता है। बिल्कुल ये बात तुम समझ रहे हो। अब यहाँ पे बताने वाली बात क्या है उसके बारे में अब बताता हूं कि देखो कई बार 9th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो तुम्हारा लास्ट में जो आएगा ना मार्कशीट, उसमें एवरेज मार्क किया जाएगा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 या फिर सारे एग्जाम का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक एग्जाम को सीरियसली लें। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कक्षा 9वीं में है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब मार लो और इस वीडियो पे हम टारगेट करते हैं केवल और केवल 500 लाइक्स का, तो फटाफट लाइक कर दो। और हम बहुत करीब है 1000 सब्सक्राइबर के, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ये तुम्हारे लिए बनाया गया है। देखो सितंबर का महीना आ चुका है, ठीक है ना, और अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मैं तुमको एकदम सिंपल सा स्ट्रेटेजी देता हूं। तुमको क्या करना है कि तुम्हें तुम्हारा जो मेजर फोकस होगा वो तुम्हें तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम के प्रति रखना है, कि जो तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है उसी को तुम्हें लेकर के चलना है। एकदम स्ट्रेटेजी 9th में एकदम क्लियर होता है, ठीक है ना, इसमें कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम में जो आने वाला है उसको एकदम परफेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर भैया थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बता दो, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बता दो, तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं साइंस, ठीक है ना। तो साइंस में आपके कुल मिला के कितने होते हैं, 2 साइंस होता है, एक साइंस 1 होता है, एक साइंस 2 होता है। आपको क्या करना है, साइंस में केवल अपने टीचर से जाके पूछना है कि टीचर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं मुझे बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो मुझे बता दीजिए। आपकी टीचर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देगी आप उनको पढ़ लेना। अगर आपको मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट डाल दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दूंगा। अच्छा, बाकी होता क्या यूजुअली इंपॉर्टेंट, यूजुअली जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है तुम्हारा एक्सरसाइज, ठीक है ना। तुम्हारा जो एक्सरसाइज होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कक्षा 9वीं के अंदर। तो तुमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत थॉरली पढ़ के जाना है। उसके बाद जो टीचर तुमको इंपॉर्टेंट दे रही है वो, और साथ ही साथ तुम साइंस में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अपने टीचर से एक डिमांड कर सकते हो। बाय द वे ये साइंस के लिए भी सत्य है और ये तुम्हारा सोशल साइंस के लिए भी सत्य है। कहां गया भाई, हाँ, ये तुम्हारा सोशल साइंस के लिए भी उतना ही सत्य है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर से मांगो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, और साथ ही साथ टीचर से अपने मांगो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तुम बोलोगे भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या चीज है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या चीज है इतना टेंशन मत लो। अब मान लो कि तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हारा स्कूल पहली बार सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है? नहीं। क्या ये सिलेबस पहली बार आया है? द आंसर इज नहीं। 500 लाइक्स का टारगेट था बाय द वे, शेयर करना पड़ेगा उसके लिए वीडियो, तभी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो सेमेस्टर एग्जाम पहले भी हो चुका है तुम्हारे स्कूल पे इसी सिलेबस पे। तो पिछले साल जो बच्चे 2024 में जिन्होंने बोर्ड अपने परीक्षा दिया होगा, 2023 में जिन्होंने दिया होगा, 2022 में दिया होगा, उन सबका जो पेपर हुआ है तुम अपने टीचर से बोल सकते हो कि इन सारे पेपर्स मुझे दे दो। साइंस के लिए मांग सकते हो, सोशल साइंस के लिए भी मांग सकते हो, मैथ्स के लिए मांग सकते हो, सभी चीज के लिए तुम ये मांग सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं एकदम सब्जेक्ट वाइज तुमको लिख करके दे देता हूं कि किसमें क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं साइंस की, हम बात करते हैं मैथ्स की, हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस की, ओके, हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस मतलब इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। फिर हम बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की, ठीक है ना। लैंग्वेज में हमारे कौन से लैंग्वेज आ जाएंगे, हमारे सारे ही लैंग्वेजेस आ जाएंगे लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं साइंस की बात कर रहा हूं तो साइंस के अंदर सबसे पहले तुमको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन निपटा देने हैं। फिर तुम्हारे टीचर से तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना है, या तो तुम अपने टीचर से बोल सकते हो कि मुझे इंपॉर्टेंट मार्क करके दे दो, ये तुम अपने टीचर से डिमांड कर सकते हो। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया। मैथ्स के अंदर जितने भी तुम्हारे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना, मैथ्स के अंदर जो भी तुम्हारे प्रैक्टिस सेट है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। ओके, हमारे जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल, इनमें से बाहर से कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व्ड एग्जांपल हो जाएगा, प्रॉब्लम सेट हमारा जो होता है
ओके जो हमारा प्रॉब्लम सेट होता है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेम हम टीचर से पीवाईक्यूज यहाँ पे भी मांग सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो तुम क्या करना, यूनिक वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। यहाँ पे भी तुम किस पे फोकस करोगे, जितने यूनिक क्वेश्चन है उनको ज्यादा करने की कोशिश करोगे। मतलब सेम टाइप के 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना यूनिक, या फिर टीचर से जाके तुम क्या कर सकते हो, टीचर को कह सकते हो, अपने ट्यूशन टीचर या किसी को भी, कि मार्क करके मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, वहां से भी तुम्हारी बहुत मदद हो जाएगी। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में भी सेम तुम्हारे एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तुम्हें टीचर दे दे तो तुमको खुद पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन होता है। लैंग्वेजेस के अंदर कौन से तुम्हारे ग्रामर के टॉपिक्स आने वाले हैं ये तुमको पता होना चाहिए, और तुम्हारे जो राइटिंग स्किल होता है, ओके राइटिंग स्किल्स में तुम्हारे स्कूल में क्या क्या पूछने वाले हैं इस बार, लेटर राइटिंग पूछने वाले हैं, नोट राइटिंग पूछने वाले हैं, क्या जो भी राइटिंग स्किल के टॉपिक्स होते हैं तो उसमें से क्या क्या आने वाला है, ये तुमको तुम्हारा पहले फाइंड आउट करना है, और इन चीजों पे तुमको बिल्कुल फोकस करना है। समझ आया? ये चीज पे मैं 9th स्टैंडर्ड में बहुत बार इंपेसिस देता हूं, 10th में मैं नहीं देता हूं, कि तुम टीचर से तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग सकते हो, टीचर्स दे देते हैं यूजुअली। ठीक है, स्कूल टीचर से अगर मांगोगे, अगर वो मदद कर देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब पढ़ाई की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखो हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बहुत नीट एंड क्लीन हम रखेंगे हमारे पढ़ाई की स्ट्रेटेजी को। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि नो योर सिलेबस, ठीक है ना, नो योर सिलेबस। ओके हमने हमारे सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि हाँ हमारा ये फलाना ढिमकाना हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये चीजें हमारी आने वाली है। ठीक है ना, एक बार हमें हमारा सिलेबस समझ आ गया, उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 आ जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे। हम सीधे रट्टा नहीं मारेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग के फोकस करेंगे। अब ये अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम हमारे यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं तुम्हारे, वो वीडियोस देख सकते हो। तुम लोग हमारा विक्ट्री बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमारा एक विक्ट्री बैच है, ओके विक्ट्री 4.0 है एक्चुअली, ठीक है। विक्ट्री 4.0 जो हमारा बैच है उस पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए अगर तुम्हारे कोई भी प्रश्न है तो तुम लोग इस वाले नंबर पे कॉल कर लो, 8527529111। इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे हम लोग। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हम लोग और कहां से कर सकते हैं, स्कूल में जो हमारी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या जो हमारे ट्यूशन में जो टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वहां से भी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा क्लियर होगी। तीसरा जो हमारा स्टेप आ जाता है यहाँ पे, वो तीसरा स्टेप हो जाता है बहुत सिंपल, लर्निंग। ओके अब हमें लर्निंग करनी है चीजों की। मतलब देखो ये सारी चीजें तुम्हें पता ही है, दुनिया यही गोल गोल घुमा घुमा के तुमको फालतू बेवकूफ बनाती है। मैं तुमको एकदम क्लियर स्टेप बता रहा हूँ जो मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूँ। तुमको अब लर्निंग करनी है। लर्निंग में वही जो हमने पीछे बात किया ना, एक्सरसाइज लर्न करना है, ये सारी चीजें जो हमने बात की थी, ये हमारे लर्निंग वाले डोमेन में सारी चीजें चली जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका, ना पीछे करके ले लो, मैं फिर से ला देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा वो हो गया, लर्निंग हमारी समझ में आ गई। लर्निंग के बाद हमारा एक अगला स्टेप आता है इवैल्यूएशन, ठीक है ना। लर्निंग के बाद हमारा एक स्टेप आता है इवैल्यूएशन, ओके इवैल्यूएशन। अब ये इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हें याद है कि नहीं है। इसके लिए तुम बहुत सिंपल सा एक चीज करते हो कि तुम लोग बहुत सारा टेस्ट देते हो। जैसे जो हमारे विक्ट्री बैच के बच्चे होते हैं उनका हम बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू वाले, सब्जेक्टिव, क्लास के अंदर पोल लेते हैं, एमसीक्यू लेते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हमें ये चीजें पता चलते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा स्टेप आ जाता है, हमेशा ही ये लास्ट स्टेप रहेगा, दैट इज रिपीटेशन, ठीक है ना। हमें क्या करना है, रिपीटेशन करना है, या फिर सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला ये लास्ट का 2 स्टेप है, रिवीजन। वरना एग्जाम में क्या होगा पता है, एग्जाम में तुम जाओगे तुम ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल। तो अगर तुमको वो ब्लैंक नहीं होना है एग्जाम में, तो ये स्टेप्स को इस सीक्वेंस में फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि तुम अपने सिलेबस को समझो, फिर उसको अंडरस्टैंड करो, उसका तुम उसको लर्न करो, फिर उसका इवैल्यूएशन करो, टेस्ट अलग अलग खुद से दे करके। स्कूल में जो, ट्यूशन में जो टेस्ट हो रहे हैं, हमारे बैच में हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद रिपीटेशन, जो जहां जहां गड़बड़ हो रहा है उसको फिर से रिपीट करो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है, लर्न करो, फिर बार बार रिपीट करते रहना है, वही हमारा तरीका है। अब बैच के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट 4 चीजें बताता हूँ बैच के बारे में, एकदम सादा सिंपल 4 चीजें बताता हूँ जिससे तुमको बैच के बारे में बहुत क्लैरिटी आएगा। हमारा जो बैच है अभी के लिए जिसमें हम एडमिशन ले रहे हैं, दैट इज विक्ट्री 4.0 बैच, ओके। ये जो हमारा बैच है इसके अंदर हम 2 लोगों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम महाराष्ट्र बोर्ड को पढ़ाते हैं, एमएच बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं हमारे बैच के अंदर, और हम महाराष्ट्र बोर्ड में इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं, और हम लोग सेमी इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं, और सेमी दोनों को पढ़ाते हैं। सेमी वालों का साइंस, सोशल साइंस वगैरह अलग होता है। अब पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं,
ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और ये सब कुछ हम लोग लाइव पढ़ाते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं होती, बिल्कुल लाइव होती है, इंटरैक्टिव क्लास होती है, आप टीचर से बात कर सकते हो, ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स की। दूसरा क्या होता है कि जो आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है ना, वो डाउट्स आप क्लास के अंदर डायरेक्टली वॉइस चैट से पूछ सकते हो। वॉइस कॉल बोलूंगा मैं, चैट नहीं बोलूंगा इसको, वॉइस कॉल, मतलब नॉर्मल क्लास के अंदर तुम ऐसे बात कर सकते हो टीचर से, अपना वीडियो बंद करके, और तुम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तुम्हारे पास 1-to-1 टीचर से कनेक्ट करने का भी ऑप्शन है, टीचर का नंबर रहेगा तुम्हारे पास। फिर तीसरा जो तुम्हें यहाँ पे मिलता है वो है सबसे अच्छा कि तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं और वो टेस्ट के पेपर तुमको चेक करके दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारा टेस्ट होता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बैच के बारे में ये है कि यहाँ पे तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, डाउट्स कवर हो गए, टेस्ट ले लिया हमने, तुम्हें मिलती है पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप, जो कि मैं और तुम्हें बाकी सारे हमारे टीचर्स महाराष्ट्र बोर्ड के देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स हमारे बैच में, जो हमारे 10th और 9th के बैच रहे, उसमें बच्चों ने 100% तक नंबर स्कोर किया है। तुम्हें अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कि बैच में सीट अवेलेबल है नहीं है, ठीक है ना, इन सब पर्पस, अभी जो फी है हमारा दैट इज 10,000 रुपीज बाय द वे, ठीक है ना। इजी लर्निंग का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम कर सकते हो। तुम्हारा कोई भी अगला प्रश्न है इससे रिलेटेड तो 8527529111 इस नंबर पर तुम कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। 8527529111 इस पे कॉल करके इंक्वायरी कर लो। चलो तो इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप मुझे बता दो कि सेमेस्टर एग्जाम में आप कितना परसेंटेज टारगेट कर रहे हो नीचे कमेंट में, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।